दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 सभी पार्टियों का रुख जिन मुद्दों पर उदासीन दिखा, जिन मुद्दों को लेकर किनारा करते रहे, जबकि कुछ सालों तक जो प्रमुखता से जो मुद्दे रहते थे उनको नहीं छुआ। वो मुद्दे रहे विशेषकर कच्ची कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, पुरुष मतदाता, बेरोजगार युवा और उत्तराखंडी प्रवासी। इनको से दरकिनार करती रही सारी राजनीतिक पार्टियां। ऐसे ही पार्टी के टिकट फाइनल होते गए तो पिछले जो चुनाव का रहा, पिछले 5 साल पहले या जितने भी चुनाव हुए हैं, वैसी एक सीन सामने बन के आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही जो परमानेंट चेहरे थे उनके दो उनको टिकट दिया। कांग्रेस ने पिछली बार पड़पड़गंज से दिया एक उत्तराखंडी को टिकट, इस बार हरिनगर से दे दिया। और एक को दिया है बीएसपी वालों ने, जो रतुआ था पहले राजनीति में, वो ग्राफ बहुत नीचे गिर गया। आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं हुई जिसकी, तो उसमें उत्तराखंडियों की कोई भूमिका नहीं रही है। उत्तराखंड को मान लेना चाहिए, क्योंकि ना पहले चुनाव के दौरान किसी को टिकट मिला, ना दूसरे में मिला किसी को टिकट, और ना इस बार मिला है। तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी जो अहमियत है, हमारा जो महत्व है वो कितना है। फिर चुनाव प्रचार के दौरान जिन चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, जो सॉन्ग चलाए जा रहे हैं, वो किस समाज से जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उस पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। अगर आप इसको मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो करें, हमें लाइक करें और हमें ज्वाइन करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। दिल्ली चुनाव है तो दिल्ली के मुद्दे उठने चाहिए। विधानसभा चुनाव है तो राज्य के मुद्दे सर्वोपरि होने चाहिए। राज्य में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कच्ची कॉलोनियों के लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के लोग रहते हैं, और जो मेजर शेयर है इन दोनों का है। और उसके बाद आते हैं जो दूसरी कॉलोनियाँ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हो, डीडीए फ्लैट हों या प्राइवेट कॉलोनियाँ हों जो सोसाइटीज और उनसे डेवलप किए गए हैं, जैसे द्वारका, रोहिणी, जनकपुरी, विकासपुरी, ये पड़पड़गंज, ये सारे क्षेत्र हैं। इस चुनाव में देखा गया कि कच्ची कॉलोनी का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कि कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी उनकी बात नहीं करता कच्ची कॉलोनियों की। ऐसा लगता है कि कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा है नहीं। झुग्गी झोपड़ी की हम शुरू में बात कर रहा था नहीं है, परंतु जैसे जैसे लगा इनको कि हाँ ये तो एक मेजर वोट है, और ये जैसे जैसे चुनाव एकदम करीब आता गया, सारी पार्टियों ने झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाना शुरू कर दिया। अमित शाह ने भी झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ एक बैठक की, उनमें उन्होंने कई वादे किए। फिर राहुल गांधी ने भी उसी क्षेत्र से शुरुआत की, क्योंकि पुनर्वास कॉलोनियाँ कांग्रेस ने अपने टाइम पर बहुत बसाई, जितनी पूरी हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी या सीमापुरी, ये सब वही रिसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं जो झुग्गी से ये कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। अपनी पार्टी भी वही कर रही है, जहाँ झुग्गी वही मकान। जिस चीज़ को नहीं छुआ गया, कच्ची कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी और बेरोजगारों के लिए किसी के पास कोई विजन नहीं है। फिर आपका दावा है हम फ्री खिलाएंगे, हम फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, फ्री देंगे, बहुत कुछ कर दिया है। वो अपने दूसरे वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें हमने सबके दावे का एक कंपेरिजन दिया है। वो उत्तराखंड समाज का मतदाता है, या जो कच्ची कॉलोनी का मतदाता है, या जो बेरोजगार युवा है, क्या वो इतना महत्वहीन हो गया है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है? बहुजन समाज पार्टी ने दिया है योगी सर बिष्ट को महरौली सीट से, और प्रेम वल्लभ है उनको मिला है कांग्रेस से टिकट हरिनगर से, और रविंद्र जोशी को पड़पड़गंज से दिया है बीजेपी ने, और मोहन सिंह बिष्ट और उनका टिकट करावनगर से काट दिया। फिर जब उन्होंने विरोध किया तो उनको बाद में मुस्तफाबाद से टिकट दे दी गई। हमारा जो समाज है काफ़ी ज़्यादा वोट इनके पास है, और पहले उत्तराखंड के एमपी भी दिल्ली से आते थे, एमएलए भी अच्छे खासे आते थे। अब वो चीज़ नहीं रह गई है, और हमारा जो राजनीतिक जो वर्चस्व था, जो राजनीतिक प्रभाव था दिल्ली में, वो नगण्य टाइप का हो गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटा, जब उनकी दूसरी लिस्ट जारी हुई तो क्राउन नगर से मोहन सिंह बिष्ट की जगह में मिश्रा को टिकट दे दिया गया। और टिकट देते ही हमारे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां लोगों की तरफ से सुनी जो इस चीज़ को जायज़ ठहराने लगे कि मोहन सिंह बिष्ट ने तो काम ही नहीं किया था, अब इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। जस्टिफाई करने लग गए अपने व्यक्ति के टिकट काटने को। ठीक, मतलब ये कोशिश कर रहे थे कि भाई बीजेपी ने जो उनका टिकट काटा वो ठीक है, जायज़ है, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिलाओ, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, तभी हमारे पास ज़्यादा हिस्सा आएगा। वहाँ जो भी निर्णय होंगे पार्टी के अंदर, वहाँ हमारे लोग होंगे तो हमारी बातें ज़्यादा होंगी। कच्ची कॉलोनी में हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे समाज जो उत्तराखंड के लोग हैं वो मैक्सिमम कच्ची कॉलोनी में है। बहुत सारे सरकारी कॉलोनी में रहते हैं, सरकारी के बाद कुछ लोगों ने निजी कॉलोनियों में, जैसे द्वारका, रोहिणी और दूसरे पड़पड़गंज। अगर ऐसी बातें करिए, डीडीए ने जहाँ बनाए, विकासपुरी, जनकपुरी,
तो ऐसी जगह जहाँ भी डीडीए का कंस्ट्रक्शन हो या बाद में सोसाइटीज फ्लैट बने हों, तो वहाँ पर हमारे लोग हैं, और वो कम मात्रा में। हमारा जो बड़ा वर्ग है वो कच्ची कॉलोनी में रह रहा है। हो सकता है कुछ लोग हमारे झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहे हों। कच्ची कॉलोनियों में जहाँ पर आज स्थिति यह है कि संसद में जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो कहते हैं कि मालिकाना अधिकार देंगे। बात जब हम बोलते हैं आसान होती है, जब प्रैक्टिकली लोग मालिकाना हक के लिए जा रहे हैं तो चेन से जुड़ी हुई समस्या उनको आ रही है। लोग कई सालों दशकों से उन कॉलोनी में रह रहे हैं, उनके पास किसके बाद किसने लिया, किसके बाद किसने लिया, हो सकता है दर्जनों लोगों के पास से वो गुजर गया हो सौदा, और वो उतनी लंबी चेन कहाँ से लाएगा। इसका कोई समाधान नहीं है। उसके अगर वो किसी तरीके से, अगर किसी के पास ये चीज़ का समाधान है और वो मालिकाना हक के लिए कागज लगा के मिल भी जाता है उसको, तो सरकारी बैंक उसको लोन नहीं दे रहे हैं, निजी बैंक उनको लूट रहे हैं। नगर निगम वहां का नक्शा पास नहीं कर रहा है। कौन समाधान निकालेगा? क्या इन चुनाव में ये मुद्दे नहीं होने चाहिए थे कि भाई जो चेन की समस्या आ रही है उसका समाधान कौन निकालेगा? सरकारी बैंक लोन क्यों नहीं दे रहे हैं? उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नक्शा नहीं पास कर रहा है नगर निगम, क्या वो इस चुनाव में मुद्दा नहीं होना चाहिए था? निश्चित ही होना चाहिए था, परंतु उसमें भी क्या उसी तरह की अनदेखी हो रही है जैसे उत्तराखंड समाज की टिकट देने में अनदेखी हो रही है। हमको मालिकाना हक मिल रहा है कच्ची कॉलोनी वालों को, परेशानी के बाद या कोई भी दिक्कत आ रही, परंतु जो लैंड यूज है वो अभी भी कृषि है। डीडीए उसको मालिकाना हक दे रहा है 4 मंजिल मकान का, परंतु लैंड वो है कृषि। तो कृषि लैंड में डीडीए मकान का मालिकाना हक दे रहा है 4 मंजिल का, और उससे चार्ज लेके नगर निगम पैसा पास नहीं कर रहा है उधर। उसको लग रहा है कि सही चीजें सही नहीं है। सरकारी बैंक लोन नहीं दे रहा है, उसको लग रहा है सही नहीं है। प्राइवेट बैंक लोन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा अवसर है मोटा पैसा कमाने का। क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए थे इस चुनाव में कि इन कच्ची कॉलोनी को सरकारी बैंक लोन दे, इन कच्ची कॉलोनी में बनने वाले मकान का जो नक्शा नगर निगम पास करे, इन कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक देख के लिए जो हम चेन की बात करें, जो दिक्कतें आ रही हैं वो आसान हो? क्या ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए? जहां जैसे हैं उस हालत में पास हो जाए? या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि ये कृषि भूमि से अकृषि घोषित हो? 5 मुद्दे हैं खासकर कि कॉलोनी जैसी है जहां है वहां पक्की हो। पहली मुद्दा होना चाहिए था ये कच्ची कॉलोनी वालों के लिए। दूसरा, लैंड यूज कृषि की जगह में अकृषि हो। तीसरा, जो लंबे समय से वहां रह रहे हों उनके टर्म्स कंडीशन मालिकाना हक देने के आसान हो। चेन की बात, ये बात में जो जहां जहां दिक्कत आ रहा है उनका समाधान हो। और चौथी बात, वहां पर सरकारी बैंक लोन दें। और पांचवी बात, वहां पर नगर निगम नक्शा बनाकर पास करके दे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। तो ये अहम मुद्दे कच्ची कॉलोनियों के हैं जो नदारत है इस चुनाव में। क्या ये उठने नहीं चाहिए थे? जिस तरीके से उत्तराखंड समाज की अनदेखी हुई है उसी तरह कच्ची कॉलोनियों के इन मुद्दों को भी यहाँ पर अनदेखी कर दी गई है। पार्टियों को क्या जरूरत है कच्ची कॉलोनी के मुद्दे उठाने की, जब कच्ची कॉलोनी वालों को अपनी चिंता नहीं है? पहले तब कच्ची कॉलोनियों को इस मुद्दे पर एकजुट होना जरूरी है। ये मुद्दे उठने चाहिए थे, नहीं उठने चाहिए थे? कच्ची कॉलोनियों का इतना मास वोट है, क्या इन पर विचार पार्टियों को, जिस छत के नीचे लोग वोटर रह रहा है, क्या उस छत के लिए क्यों नहीं हो रहा है? ये वहां के मतदाता को सोचना पड़ेगा। इसमें आप सबकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन भी दबाना। नमस्कार, फिर मिलते हैं इसी टाइप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।